जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा धुरंधर सीरीज चलाई जा रही है। उसी धुरंधर सीरीज में हम आपके लिए लेकर आएंगे अब नए नए करंट अफेयर्स, जो भी 2025 में आपका जैसे आज हमारा है स्पोर्ट्स का करंट अफेयर। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी स्पोर्ट्स के इवेंट हुए हैं भारत में, वो सारा आज हम कवर करने वाले हैं। उसी प्रकार आगे और भी जैसे अवार्ड्स हो गए, है ना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, और भी चर्चित स्थल हो गया, चर्चित व्यक्तित्व हो गया, है ना, और भी जितना भी फील्ड है, सबसे आपका एक एक क्लास आता जाएगा। आप जिस तरीके से डिमांड करेंगे उसके हिसाब से नेक्स्ट क्लास आपका आता जाएगा। तो आज हम लोग इस धुरंधर सीरीज में जो करंट अफेयर वाला स्टार्ट करेंगे वो स्पोर्ट्स से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। ये रहेगा आपका थ्योरी के फॉर्म में, ताकि आपकी सारी चीजें कवर हो जाए। लास्ट में फिर जब सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, तब आप क्या देखेंगे कि पूरे टॉपिक का एक साथ एमसीक्यू करेंगे हम लोग, है ना। तो इसके पहले थ्योरी पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम एमसीक्यू पे ध्यान देंगे, है ना। और जो आज का क्लास है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बार बार इसको देख सकते हो, क्योंकि यहां से हर बार सीजीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो पहला देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेनिस, है ना। टेनिस से जो बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है वो है ग्रैंड स्लैम्स। हर बार ग्रैंड स्लैम से प्रश्न आते ही आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्रैंड स्लैम के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हमको दो चीजें पता होनी चाहिए ग्रैंड स्लैम के बारे में, दो से तीन चीजें, है ना। कि ये कब शुरुआत हुआ, इससे भी एक बार प्रश्न आया था, ठीक है। इसका आयोजन का समय के हिसाब से, जमाने के हिसाब से प्रश्न आता है, ठीक है। ये कोर्ट किस तरह के कोर्ट में खेला जाता है, ऐसा प्रश्न अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। उसके बाद आपका स्थान क्या है, कौन से देश में खेला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि होता है जनवरी में और खेला जाता है हार्ड कोर्ट में, है ना। ये होता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा फ्रेंच ओपन, ये आपका मई जून में होता है, और आपका ये होता है क्ले कोर्ट यानी मिट्टी में, बजरी, ठीक है। उसके बाद ये खेला जाएगा फ्रांस में। उसके बाद आपके पास है विमिल्डन, है ना। ये आपका जून जुलाई में होगा और खेला जाएगा ग्रास कोर्ट में यानी यूके में, ठीक है। उसके बाद आपका है यूएस ओपन, ये आपका अगस्त से सितंबर में होता है और ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट में और यूएस में, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको अगर याद रखना है कि ये किस समय पे होता है, तो यही इसका क्रम है। साल में होने के हिसाब से आपका क्या याद रखोगे, पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन, ठीक है। उसके बाद फिर ये इस शुरुआत के हिसाब से, शुरुआत के हिसाब से देखोगे तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन सा शुरुआत हुआ है, आपका विंबलडन, ठीक है। विंबलडन स्टार्ट हुआ है तो डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट हुआ है आपका यूएस ओपन, ठीक है, यू। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ है फ्रेंच ओपन, एफ, फिर ए। मतलब आप कैसे याद रख सकते हो उसको कि एक्स वाई जेड, है ना, ए बी सी डी से एक्स वाई जेड जाओगे तो उल्टा आओगे, तो सबसे पहले आएगा डब्ल्यू, फिर यू, फिर एफ, फिर ए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, है ना। और अगर कोर्ट की बात की जाए तो हार्ड कोर्ट आपके दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हार्ड कोर्ट है भैया, ऑस्ट्रेलिया ओपन प्लस यूएस ओपन हार्ड कोर्ट है, ठीक है। क्ले कोर्ट आपका कौन सा है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट है। और आपका क्या है, एक कोर्ट कौन सा बच गया, ग्रास कोर्ट, ग्रास कोर्ट आपका है विंबलडन, ठीक है। तो यहां से इस स्लाइड से आपको ये सारी पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला देखो, है ना, विंबलडन सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, विंबलडन जो हमने पहले ही देख लिया था 1877 में, है ना। और फ्रेंच ओपन ये रेड मिट्टी में, रेड क्ले में खेला जाता है। और ओपन एरा बोलते हैं, इसके पहले प्रोफेशनल तरीके से नहीं खेला जाता था। जो आपका टेनिस है 1968 में ओपन एरा की स्टार्ट हुई, इसके बाद प्रोफेशनल तरीके से आपका क्या है, टेनिस खेला जाने लगा, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इस साल कौन दो लोग थे जिन्होंने पूरे के पूरे मेंस टेनिस में धमाल मचाकर रखा हुआ था। सिर्फ दो लोगों के बीच में फाइनल मैच होता था और ये दो ही आपस में खेलते थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात की जाए तो सबसे पहले कौन जीता है, जेनिक सिनर, ठीक है। जेनिक सिनर ने जीता, ये इटली के खिलाड़ी थे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच ओपन आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंच ओपन है, क्योंकि अभी तक का सबसे लंबा चलने वाला मैच था कार्लोस अल्कारेज और जेनिक सिनर के बीच में, जो स्पेन से आते हैं। इनका मैच चला था 5 घंटे और 29 मिनट का मैच था, ठीक है। कार्लोस अल्कारेज और आपका जेनिक सिनर के बीच में 5 घंटे 29 मिनट का मैच था। उसके बाद फिर से तीसरा ओपन विंबलडन
फिर से किसने जीता, जेनिक सिनर ने। फिर से चौथा यूएस ओपन किसने जीता, कार्लोस अल्कारेज ने। तो चुपचाप आपको याद रखना है, एक जीता है जेनिक ने, फिर जीता है कार्लोस ने, फिर जेनिक ने, फिर कार्लोस ने। ठीक है, तो पहला अगर जेनिक ने जीता है तो दूसरा कार्लोस ने जीता, फिर तीसरा आपका जेनिक ने, फिर चौथा कार्लोस ने। तो आपस में डील कर लिया था, चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, दो भाई तुम जीत जाना, दो मैं जीत जाऊंगा, है ना। एक आते हैं इटली से, दूसरे आते हैं स्पेन से, बस इतना ही याद रखना है इसमें। ठीक है, चलो ये तस्वीर भी देख लो इनकी। अब इसके बाद फिर आप जाते हैं वुमेन्स में, है ना। ये देखो लिखना भूल गए भाई, वुमेन्स सिंगल ग्रैंड स्लैम, सिंगल ग्रैंड स्लैम। ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात की जाए तो किसने जीता है, मेडिसन कीज, ये कहां से आती है, अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन किसने जीता है, कोको गाफ, ये आती है अमेरिका से। विंबलडन किसने जीता है, इगा स्वितेक, पोलैंड से। और फिर यूएस ओपन किसने जीता है, आर्याना साबालेंका, बेलारूस से। ठीक है, तो इन्होंने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है आपका मेडिसन कीज ने। तो इसको कैसे याद रखोगे, एएम, एएम से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। फ्रेंच ओपन कोको गाफ, एफसी, एफसी फ्रेंच ओपन। फिर डब्ल्यूआई विकेट, ठीक है, इगा स्वितेक, और यूएस ओपन यूए। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, एएम, एफसी, डब्ल्यूआई, यूए। अगर देश याद होता है तो ठीक, नहीं होता है तो उस पर स्ट्रेस नहीं डालना है। मेनली आपका नाम ही पूछा जाता है, जब भी ज्यादातर पूछा जाता है तो नाम, कम से कम नाम याद रख लो। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्रिकेट की ओर, जहां से आपका सीजीपीएससी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है ना। तो क्रिकेट की सारी डिटेल्स, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वुमेन, इस साल भारतीय महिलाओं का साल था ये, क्रिकेट का साल, है ना। उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफियां जीती है, तो सारा कुछ देखेंगे क्या क्या उन्होंने जीता। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, है ना। और ये किताब जीता है भारत ने। ठीक है, ये 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक हुआ था। तो सबसे पहले इसकी मेजबानी कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में भारत खेलेगा नहीं, तो ये हुआ हाइब्रिड मॉडल पर। तो पाकिस्तान और यूएई में ये मैचेस हुए, है ना, बेसिकली यूएई में हुए। और फाइनल मैच था आपका भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, है ना। भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड के कप्तान थे मिचेल सेंटनर, है ना। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था ये मैच। उसके बाद भारत कितने विकेट से जीता, 4 विकेट से। ठीक है, अब प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल मैच किसने जीता है भैया, हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र थे, है ना। रचिन रविंद्र प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 263 रन। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट लिया था मैट हेनरी ने, 10 विकेट लिया था मैट हेनरी ने, ये भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। और भारत का ये तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी है। ठीक है, भारत का तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी सबसे पहले सन 2000 में जीता। उसके बाद फिर 2013 में एमएस धोनी की कप्तानी में, एमएस धोनी की कप्तानी में वही, है ना, जिसमें शिखर धवन, रोहित शर्मा, है ना, रविंद्र जडेजा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इंग्लैंड में जीता था। ठीक है, वो याद होगा, लास्ट बॉल अश्विन फेंकते हैं, उसके बाद धोनी स्टंप्स कर देते हैं। ठीक है, वो वाला। उसके बाद 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो ये 3 बार भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है। तो इतना सफिशिएंट है आपको दिमाग में रखने के लिए। ठीक है, हाँ, अब देखो क्या क्या आईसीसी ट्रॉफी भारत ने जीता हुआ है। ठीक है, वनडे विश्व कप जीता है 1983 में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर टी20 वर्ल्ड कप, पहला टी20 वर्ल्ड कप 2007 में, फिर वनडे विश्व कप 2011 में, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में। ये तीनों किताब किसने जीते हैं, एमएस धोनी ने, एमएस धोनी ने। ठीक है, फिर टी20 विश्व कप 2024 में रोहित शर्मा ने, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा ने, रोहित शर्मा ने। ठीक है, अब तक अगर चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता की बात की जाए तो सबसे पहले इसको जीता दक्षिण अफ्रीका ने, फिर न्यूजीलैंड ने। अब 2002 में, है ना, वहां पे दो लास्ट स्लाइड में 2000 लिखा गया था, वो 2002 है। ठीक है, 2002 में आपका श्रीलंका और भारत को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था, क्योंकि फाइनल मैच किसी कारणवश नहीं हो पाया था। ठीक है, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, फिर 2013 में भारत, पाकिस्तान और फिर से भारत। अब इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना है, बहुत ज्यादा यहां से सवाल नहीं आ सकता, एक बार मैं आपको देख लो, इसके लिए बस बता दिया। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आपका जो 13वां वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ 2025 में, वो किसने जीता। ठीक है, तो ये 13 सितंबर से 2 नवंबर तक चला, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका मेजबान कौन था, भारत और श्रीलंका। ठीक है, फाइनल मैच इसके बीच में खेला गया भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। भारत की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, और साउथ अफ्रीका की कप्तान कौन थी भैया, आपका लॉरा वोलवॉल्ड। लॉरा वोलवॉल्ड भारत की साउथ अफ्रीका कप्तान थी, और भारत ने 52 रन से ये मैच जीता। ठीक है, कितने रन से, 52 रन से।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल महिलाओं का साल था, तो पूछा जा सकता है यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही? सैफाली वर्मा। अब देखो सैफाली वर्मा अचानक से आई है ना, सेमीफाइनल्स में आई, सेमीफाइनल में नहीं चल पाई और फाइनल्स में इन्होंने अपना रोल दिखा दिया है ना। ये टूर्नामेंट से बाहर थी और अचानक से इनकी एंट्री होती है, सैफाली प्रतिका रावल को चोट लग जाती है, उनके जगह ही आती है। ठीक है, उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? दीप्ति शर्मा। 22 विकेट लिए, 215 रन बनाए 9 मैचों में इन्होंने, है ना। दीप्ति शर्मा भी स्टार बनकर उभरी है, ठीक है, क्योंकि ऑलराउंड प्रदर्शन के मुताबिक ही भारत जीता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रन साउथ अफ्रीका कप्तान लॉरा वोल्वॉल्ट ने बनाया 571 रन। फिर से सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने लिया 22 विकेट, है ना। और कोच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान रहा इसमें। अमोल मजुमदार जो है भारत के काफी डोमेस्टिक के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जिनको भारतीय वुमेन टीम का कोच बनाया गया था। उसके बाद सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता, करीबन 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता ये, है ना। 13 में से 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, पहला जो T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ है ना, वो भारत और श्रीलंका में ही हुआ और फाइनल हुआ आपका भारत और नेपाल के बीच में और भारत ने 7 विकेट से जीता, है ना। इसकी कप्तान कौन थी? दीपिका टीसी, है ना। ये थोड़ा सा देख लेना है, कप्तान कौन था? दीपिका टीसी, और भारत और नेपाल के बीच में फाइनल हुआ। बस इतना ही देखना है, यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ, है ना, मलेशिया में हुआ, ये भी जीता है भारत ने। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ। कप्तान कौन था? निक्की प्रसाद। ठीक है, यहां से बस इतना ही याद रखना है कि भैया ब्लाइंड वाले कप्तान कौन था? दीपिका टीसी, और जो अंडर 19 वाले का निक्की प्रसाद। भारत और नेपाल के बीच में ब्लाइंड वाला हुआ, भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच में आपका क्या वाला हुआ है? आपका अंडर 19। इसकी मेजबानी कर रहा था मलेशिया, उसकी मेजबानी श्रीलंका और भारत। ठीक है, इसके बाद देखो अब आईपीएल की बारी आती है। आईपीएल से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आईपीएल 2025 की बात की जाए तो आपका इसका विजेता कौन था? आरसीबी। ठीक है, उप विजेता कौन था? पंजाब सुपर किंग्स, है ना। आरसीबी ने पहली बार ये ट्रॉफी जीता, पंजाब फाइनल में पहुंचा था। तो आरसीबी के कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार, है ना। अगर पूछ लिया जाए कौन कप्तान थे? रजत पाटीदार। और आपके पंजाब के कप्तान थे श्रेयस अय्यर। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया कृणाल पांड्या, आरसीबी से थे। ठीक है, ऑरेंज कैप दिया गया साई सुदर्शन को, 759 रन बनाने के लिए ये गुजरात के प्लेयर थे, गुजरात टाइटन के। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया पर्पल कैप, 25 विकेट लेने के लिए, ये भी गुजरात टाइटन के प्लेयर थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया आपका सूर्य कुमार यादव को, ये मुंबई इंडियंस से है। ठीक है, उसके बाद एमर्जिंग प्लेयर साई सुदर्शन को दिया गया और सुपर स्ट्राइकर वैभव सूर्यवंशी को, है ना। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में आईपीएल में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी है ना, सबसे कम उम्र में। ठीक है, ये रहे हमारे छोटे से 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। आई थिंक सो मार्च में ये 15 साल के हो जाएंगे, है ना। अभी मार्च में 15 साल के हो जाएंगे। उसके बाद शायद भारत की ओर से इनको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले ये भारती भी बन गए हैं। इन्होंने 35 गेंद में शतक बनाया और ओवरऑल 30 गेंद में शतक क्रिस गेल ने बनाया। तो इतनी छोटी सी उम्र में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले भारती भी बन गए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं भैया। वुमेन प्रीमियर लीग, है ना, ये तीसरा एडिशन, 3rd एडिशन था ये। ठीक है, अभी तो आज की डेट पे मैं जब पढ़ा रहा हूं, है ना, तो 4th एडिशन आपका चालू हो चुका है, जिसमें कल का मैच बहुत ही शानदार था, आरसीबी वर्सेस एमआई, है ना। आखिरी के 4 बॉल में आपके 4-6 ऐसे बने रन। ठीक है, हाँ, तो ये तीसरा संस्करण था, इसको जीता है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, मुंबई इंडियंस की टीम रही है विजेता, उप विजेता रही है आपकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच रही है हरमनप्रीत कौर, ये मुंबई से आती है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही है नेट साइवरब्रन, ये भी मुंबई इंडियंस की थी। ठीक है, पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट के लिए मिला अमायला कर को, ये भी मुंबई इंडियंस की थी। और ऑरेंज कैप मिला नेट साइवरब्रन को, ये भी मुंबई इंडियंस की थी। तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट किताब थे, सारे के सारे किसको मिले हैं? मुंबई इंडियंस को। लेकिन वहां पे क्या हुआ था, मेंस वाले में गुजरात टाइटन वाले लेके चले गए भैया ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, और फाइनल में भी नहीं पहुंचे। ठीक है, अब देखो अभी इस बार जो नीलामी हुई है आपका आईपीएल 2026 के लिए और वुमेन प्रीमियर लीग 2026 के लिए, उसमें कौन कितने ज्यादा बिका है। ठीक है, तो कैमरून ग्रीन को सबसे ज्यादा मिले हैं 25.20 करोड़। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओगे आप कि आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी अब तक कौन रहा है ना, सबसे महंगा खिलाड़ी अभी तक का। ये तो 2026 हो गया, कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो 25.20 करोड़ में किसने खरीदा? केकेआर ने। ठीक है, उसके बाद लेकिन इनको सिर्फ मिलेंगे 18 करोड़, क्योंकि
ये बीसीसीआई ने रूल बना दिया, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने, कि कोई भी खिलाड़ी जो मिनी ऑक्शन में आएगा उसको 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल सकता ये, और बाकी पैसा प्लेयर वेलफेयर फंड में जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, महेश प्रतिग्राना को मिला है आपका 18 करोड़। ठीक है, इसको भी केकेआर ने लिया, केकेआर के पास बहुत पैसा था। ठीक है, उसके बाद कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ और प्रशांत वीर को 14.20 करोड़, दोनों को सीएसके ने लिया। इसके साथ ही ये दोनों खिलाड़ी जो है वो अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिस्ट में सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी बन गए। कौन? प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर डब्ल्यूपीएल में देख लिया जाए तो दीप्ति शर्मा को 3.2 करोड़ में यूपी ने खरीदा। ठीक है, वेल ऑब्वियस था भैया, 22 विकेट और 215 रन के साथ इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था भारत को, इसलिए सबसे ज्यादा इनको मिले थे। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने अमाइला कर को 3 करोड़ में खरीदा। ठीक है, तो ये दोनों इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी इधर नीचे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और बाकी सोफी डिवाइन को भी, शिखा पांडे को 2 करोड़, मैकलेनिंग को 1.9 करोड़। ठीक है, अब एशिया कप की बात की जाए तो एशिया कप वही है जिसमें देखो इधर दिख रहा है ना, सूर्य कुमार यादव भैया क्या कर रहे हैं, ट्रॉफी की एक्टिंग कर रहे हैं, ट्रॉफी लेके मोहसिन नकवी है ना, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड है, वो चले गए थे अपने घर। ठीक है, हाँ, तो ये किस फॉर्मेट में हुआ? T20 फॉर्मेट में। ये कहां पर हुआ? यूएई में, और इसको जीता है भारत ने, और सबसे ज्यादा बार 9 बार भारत जीत चुका है। ठीक है, तो टोटल 8 टीमें थी, और सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? अभिषेक शर्मा ने 314 रन बनाए इसमें, और आपका 17 विकेट लिए हैं कुलदीप यादव ने। ठीक है, इसलिए प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? अभिषेक शर्मा, और प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने जब सारे विकेट्स गिर गए थे तो तिलक वर्मा ने सूझबूझ के साथ फाइनल मैच जिताया था, और बाकी पूरे सारे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, साथ में कुलदीप यादव ने परफॉर्म किया। ठीक है, तो इतनी चीज इसमें दिमाग में रखनी है। उसके बाद फिर आ जाता है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी आपका हुआ था अक्टूबर में, है ना, ये खेला गया था नागपुर में आपका विदर्भ क्रिकेट ग्राउंड में, और इसका विजेता कौन रहा? विदर्भ। उप विजेता कौन रहा? श्रेष्ठ भारत। तो विदर्भ ने 93 रन से हराया था। ठीक है, 93 रन से हराया था, देखो ये आपका स्टैट्स भी है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है दिलीप ट्रॉफी, दिलीप नहीं दिलीप ट्रॉफी भैया, दिलीप ट्रॉफी है ना, तो ये खेला गया था आपका सितंबर में, फाइनल हुआ था बेंगलोर में। इसको मध्य प्रदेश ने नहीं, मध्य जोन ने जीता, मध्य जोन की जगह इन लोगों ने लगा मध्य प्रदेश कर दिया, यानी सेंट्रल जोन ने ये किताब जीता, सेंट्रल जोन। ठीक है, सेंट्रल जोन कप्तान थे रजत पाटीदार, और उपविजेता रहा दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, हाँ, 6 विकेट से हराया। टोटल अगर दिलीप ट्रॉफी में देखा जाए 6 टीम होती है, मात्र 6 टीम होती है। ठीक है, एक होता है नॉर्थ जोन, नॉर्थ, दूसरा साउथ जोन, तीसरा ईस्ट जोन, चौथा वेस्ट जोन, पांचवा जो है नॉर्थ ईस्ट जोन, और छठा जो है सेंट्रल जोन। तो ये 6 जोन होते हैं, 6 जोन के बीच में मुकाबले होते हैं, है ना, 4 दिवसीय मुकाबला होगा 6 जोन के बीच में, और उसमें से सेंट्रल जोन विजेता रही है। तो इस साल रजत पाटीदार की किस्मत काफी अच्छी थी, रजत पाटीदार ने आरसीबी को जिताया आपका आईपीएल, उसके साथ ही सेंट्रल जोन को दिलीप ट्रॉफी भी जिताई। उसके बाद आ जाता है रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं हम लोग। 2024-25 का रणजी ट्रॉफी, मार्च में इसका फाइनल खेला गया, इसको भी जीता है विदर्भ ने, तीसरी बार विदर्भ ने जीता केरल को हराकर। ठीक है, इसके पहले विदर्भ ने जीता था 2017-18 में और 2018-19 में। तो पिछले 7 साल में 3 बार विदर्भ ने जीता है, 3 बार, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है विदर्भ का। इसके पहले सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? सबसे ज्यादा जीता है मुंबई ने, है ना, मुंबई से ही सारे प्लेयर्स आते हैं, 42 बार, करीबन 42 बार मुंबई ने जीता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। ठीक है, उसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसके साथ लिस्ट देख लो, बस इसको याद नहीं करना है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सिर्फ यही याद रखो कि महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया। इसके सिवा जो लिस्ट है बस मैं आपको बस पढ़ के सुना रहा हूँ, दिमाग में आ जाए अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि और कौन कौन हॉल ऑफ फेम में है, क्योंकि अभी हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया, तो हो सकता है ऐसा पूछ ले कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछ लेगा इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो सुनील गावस्कर है, बिशन सिंह बेदी है, कपिल देव है, अनिल कुंबले है, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनू मांकड़, डायना, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड, महेंद्र सिंह धोनी। तो टोटल 11 खिलाड़ी है भारत के, तो इसमें से एक बार बस सुन लो, है ना, तो जितना याद हो जाए। उसके बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, है ना, अभी इसमें एंट्री हो चुकी थी गौतम गंभीर साहब की, है ना,
और हम क्या है फाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है, लंदन में हुआ है भैया। विजेता कौन रहा है, दक्षिण अफ्रीका, और कप्तान साहब कौन है, बबूमा। ठीक है, बबूमा, इतना बढ़िया रिकॉर्ड है इनका, है ना। अभी भारत के खिलाफ क्या हुआ कि जसप्रीत बुमराह ने बोल दिया कि छोटा सा बंदा है ना, गुस्सा आ गया बबूमा को और भारत को हरा दिया सीरीज। ठीक है, तो बबूमा से पंगा नहीं लेना। तो बबूमा जो है दक्षिण अफ्रीका को इन्होंने जिता दिया आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उपविजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच एडन मार्कर ने बहुत सुंदर पारी खेली थी। ठीक है, और कितने विकेट से हराया, 5 विकेट से हराया। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो पहली बार कौन जीता था, न्यूजीलैंड, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया, तीसरी बार दक्षिण अफ्रीका। 2 बार तक भारत फाइनल में पहुंचा, तीसरी बार भारत फाइनल में भी नहीं पहुंच पाया। और इस बार के जो साइकिल है 25 से 27 वाला साइकिल, उसमें भी उम्मीदें कम ही लग रही है कि भारत ने जिस हिसाब से मैचेस हारे हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्रिकेट से, चलते हैं हम हॉकी की ओर, है ना। टेनिस हो गया हमारा, क्रिकेट हो गया, अब हॉकी की ओर चलते हैं। हॉकी में भी भारत का काफी अच्छा साल रहा है। तो सुल्तान जोहर कप हॉकी 2025, है ना, ये आपका हुआ था मलेशिया में। ठीक है, इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और उपविजेता रहा है भारत, यानी भारत को मिला है सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल किसको मिला भैया, इंडिया विन सिल्वर मेडल। सुल्तान जोहर कप में भारत को क्या मिला, सिल्वर मेडल। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद फिर FIH के द्वारा 14वां पुरुष जूनियर विश्व कप हुआ। ठीक है, ये कहां पर हुआ है आयोजित, चेन्नई में हुआ आयोजित। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूं, पहले भी जब मैंने करंट अफेयर के PYQ करवाया तो ये बताया था कि अगर कोई टूर्नामेंट भारत में हो रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर भारत नहीं भी जीता है तो। ठीक है, तो चेन्नई में हुआ, और इसको किसने जीता, जर्मनी की टीम, ये है जर्मनी की टीम। ठीक है, और लगातार 8वीं बार जर्मनी ने जूनियर विश्व कप हासिल किया है। ठीक है, इसने किसको हराया, स्पेन को हराया। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए तो भारत को मिला है तीसरा स्थान, यानी कांस्य पदक जीता है भारत ने अर्जेंटीना को हराकर। ठीक है, तो इस प्रकार से तो भारत का अगर देखा जाए 2001 और 2016 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, 1997 में रजत पदक, और 2025 में कांस्य पदक। तो टोटल 4 मेडल हो गए, है ना, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो भारत की ओर से टोटल 4 मेडल हो गया जूनियर विश्व कप में। ठीक है, उसके बाद 12th महिला एशिया कप 2025। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था होंगजो चीन में। टोटल 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। चीन और भारत का फाइनल मुकाबला था जिसमें चीन जीत गया 4-1 से चीन जीत गया। ठीक है, भारत की कप्तान थी सलीमा टेटे। ठीक है ना, ये रहा आपका, 1 गोल भारत ने किया था, 4 गोल चीन ने किया था। ठीक है, चलो इसके बाद पुरुष एशिया कप हॉकी 2025, अभी हाल में कोई सा भी तो एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन पूछ लिया था। पुरुष हॉकी कप पूछा था 2008 का, किसने जीता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो सबके छोड़ने के लिए होते हैं, मैं भी नहीं करवा रहा हूं कि इतने पुराने अगर करवाने लग गए तो सब कुछ का करवाना पड़ेगा, और वैसे फिर पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, कोई नहीं पढ़ सकता, आपको अभी लेटेस्ट है, और जो लगता है कि चीजें आ सकती है वही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है जो चीज किसी को नहीं आएगा उसके लिए नहीं डरना है, जो सबको आता है एटलीस्ट वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये हुआ था, आपका कहाँ हुआ था, राजगीर बिहार में हुआ था। ठीक है, शुभंकर क्या था, चांद था। ठीक है, तो और क्या है, इसका विजेता कौन था, भारत, उपविजेता था दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया, है ना। वहां पर चाइना से महिलाएं हारी 4-1 से, और भारत के पुरुष दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराए। ठीक है, भारत ने चौथी बार जो है एशिया कप जीता। ठीक है, चौथी बार एशिया कप जीता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं सीधा नेशनल गेम्स में आते हैं। 38वां नेशनल गेम्स जो है कहां पर हुआ था भैया, उत्तराखंड में 38वां नेशनल गेम्स हुआ था। ठीक है, अब इसका मेजबान कौन था, उत्तराखंड, है ना। इसका मॉस्कॉट का क्या नाम था, मौली, है ना, मोनल जो पक्षी है उससे इंस्पायर्ड था मौली। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था, संकल्प से शिखर तक। और जो नए खेल शामिल किए गए थे, योग और मलखम्ब, है ना। योग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है गवर्नमेंट। तो कहां कब आता है, योगा डे, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, 2015 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मलखम्ब, है ना, विषय क्या था, हरित खेल। जितना अब हर चीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है तो हरित खेल, और टोटल 35 स्पर्धाएं शामिल थी। ठीक है, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, सर्विसेज ने, है ना। सर्विसेज ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, उसके बाद महाराष्ट्र ने, उसके बाद हरियाणा ने, और हमारा छत्तीसगढ़ कहां पर रहा, 25वें पायदान पर 16 मेडल के साथ छत्तीसगढ़ रहा है 25वें पायदान पर।
ठीक है, तो टॉप 3 याद रखना है, उसके सिवा आपको छत्तीसगढ़ भी याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट्स टेबल रहा। हाँ, ये है आपका मौली, है ना, ये मौली है भैया। ठीक है, ये मौली है। उसके बाद 7वां आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है। ये कहां पर हुआ है भाई? ये हुआ है बिहार में, है ना, बिहार में ये भी हुआ है। बिहार में और क्या हुआ था? राजगीर बिहार में आपका एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ था पुरुषों का। ठीक है, और बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हो रहा है। ठीक है, और इसका शुभांकर क्या था? गज सिंह, गज सिंह शुभांकर है। और इसमें महाराष्ट्र ने लगातार तीसरे साल जो है इसको टॉप किया है ना। अगर पूछ लिया जाए महाराष्ट्र ने लगातार तीसरे साल कौन सी ट्रॉफी उठाई है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ट्रॉफी उठाई है। ठीक है, ये रहा बिहार में हुआ खेल के रंग बिहार के संग, ये इसका थीम था। ठीक है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान। ठीक है, ये इनकी रैंकिंग रही है। तो इसको बस एक बार हल्का सा देख लेना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है कि टॉप किसने किया और कहां पर आयोजन हो रहा है, कौन से नंबर का था, इतना ही दिमाग रखना है। ठीक है, उसके बाद खेलो इंडिया शीत गेम्स, है ना, शीतकालीन गेम्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार इसका पहल किया गया है। ठीक है, तो नहीं, पहली बार बोल रहा हूं, 5वां संस्करण है, ये 5वां संस्करण है, 2 चरण में आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रथम जो चरण था वो आपका लेह में हुआ, आइस हॉकी और स्केटिंग करवाया गया। द्वितीय जो चरण था वो आपका गुलमर्ग में हुआ, जम्मू कश्मीर में, इसमें अल्पाइन स्काइंग, है ना, नॉर्डिक स्काइंग, पर्वतारोहण, स्केटबोर्डिंग, ये सारी चीजें, स्की बोर्डिंग, ये सारी चीजें करवाई गई। ठीक है, आपको खेल उतना याद रखने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन आपको याद रखना है कि 2 चरण में इसका आयोजन करवाया गया, लेह में और गुलमर्ग में। ठीक है, हाँ, तो ये इसका पॉइंट्स टेबल है, बस ये याद रख लो, सेना ने टॉप किया, बस ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पहला जो बोल रहा था, पहला ये है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स पहली बार हुआ। ठीक है, तो ये अगस्त में आयोजन करवाया गया था, कहां पर? श्रीनगर में, है ना, डल झील में इसका आयोजन हुआ था वाटर स्पोर्ट्स, है ना। और इसका शुभंकर कौन था भाई? हिमालयन किंगफिशर, है ना, ये है भैया हिमालयन किंगफिशर, इसका शुभंकर। ठीक है, हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर बना। ठीक है, अब इसमें टोटल 6 खेल, इसके खेल याद रखने जरूरी है, रोइंग, कैनोइंग, काइकिंग, वाटर स्काइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट रेस, ये 6 खेल इसमें शामिल किए गए थे, है ना, जिसमें पूरे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अगर टॉप की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ने टोटल 18 पदक के साथ इसमें टॉप किया। ठीक है, बस इतना ही दिमाग रख लो, ज्यादा कुछ नहीं लगाना है ना। क्या है? वाटर स्पोर्ट्स है भैया, पहली बार वाटर स्पोर्ट्स हुआ, कहां पर हुआ? डल झील में हुआ, जम्मू कश्मीर के, है ना। उसके पहले हमने क्या देखा था? शीतकालीन गेम्स, 5वां शीतकालीन गेम्स था, कहां पर हुआ था? गुलमर्ग में दूसरा चरण हुआ था और लेह में पहला चरण हुआ था। उसके पहले हमने क्या देखा था? 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना, वो कहां पर हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, उसको किसने टॉप किया था? महाराष्ट्र ने टॉप किया था, लगातार महाराष्ट्र 3 बार से टॉप कर रहा है। उसके पहले हमने क्या देखा था? 38वां नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल, वो कहां पर हुआ था? आपका उत्तराखंड में हुआ था, है ना, और उसको किसने टॉप किया था? सर्विसेज ने टॉप किया था, और उसका शुभांकर क्या है भैया? मौली था। ठीक है, अब सेकेंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स, है ना, पैरा गेम्स। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में, और इसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला गौरैया पक्षी, है ना, गौरैया पक्षी। इसको टॉप किया था भैया हरियाणा ने, हरियाणा ने इसको टॉप किया था। ठीक है, अब 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, है ना, ये आयोजन किया गया था राजस्थान में। शुभंकर कौन था? ऊंट था, और थीम सॉन्ग क्या है? पधारो मारो राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। ठीक है, तो राजस्थान पधारिए और हिंदुस्तान के लिए जीतिए। ठीक है, अब इसमें कौन टॉप किया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर पर लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, तीसरे पर गुरु नानक विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये सारा चीज था इसमें। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। कहां पर आयोजन हुआ, कौन से नंबर का था? 5वें नंबर का था, राजस्थान में आयोजन हुआ। ऊंट था इसका शुभंकर, और क्या थीम था? पधारो मारो राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। ठीक है, डन है। चलो अगला देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसका मेजबान कौन था? भारत। ठीक है, और इसका जो शुभंकर था वो कौन था? विराज, यानी युवा हाथी। ये देखो विराज युवा हाथी, है ना। ठीक है, उसके बाद फिर भारत ने टोटल 22 पदक जीते, उसमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, ये रखना इंपॉर्टेंट है याद। ठीक है, और भारत को 10वां स्थान मिला। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है सॉरी, क्योंकि यहीं पर हुआ है इसका आयोजन। ठीक है, उसके अलावा
ये अभी तक विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, ठीक है। और अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर कौन था? ब्राजील, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर ईरान और भारत का स्थान है 10वां नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि भाई आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, ठीक है। ये देखो जवाहरलाल नेहरू, नई दिल्ली में, ठीक है। विराज इसका शुभंकर था। भारत ने 22 मेडल जीते, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज, 10वां स्थान प्राप्त किया और पहली बार भारत में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो। चलो, ठीक है। अगर 6 पैरा एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड जीता, अब देखो इसमें मैं ये चीज क्यों करवा रहा हूँ, ये वाले नाम क्यों दिए? कई बार क्या होता है कि किसी प्लेयर का नाम आ जाता है और पूछ लिया जाता है किस खेल से संबंधित है, तो वो सारे नाम कहाँ से आते हैं? या तो किसी टूर्नामेंट में उसने किताब जीता होगा, यहीं से नाम आते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ नाम को बस देख लिया रहो, ठीक है। एकदम रटने नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे नाम नहीं रट सकते हो, ठीक है। तो इसको बस देख लिए रहो, एक बार क्लिक कर जाएगा तो वहां पे काम आ जाएगा, ठीक है। तो निषाद कुमार जो है वो कहाँ? हाई जंप के हैं। शैलेश कुमार हाई जंप के हैं। संदीप संजय सरगर ये भाला फेंक में है। और रिंकू हुड्डा ये भी भाला फेंक में है। सुमित अंतिल तो जानते होंगे भाला फेंक में है, आईएएस ऑफिसर भी हैं, ठीक है। सिमरन शर्मा 100 मीटर T12 में है, 100 मीटर T12 इनका वो है। तो निषाद कुमार, शैलेश कुमार, निषाद कुमार, शैलेश कुमार हाई जंप में, संदीप संजय और रिंकू हुड्डा, सुमित अंतिल ये भाला फेंक में, सिमरन शर्मा आपका 100 मीटर रेस में। तो अगर कहीं आ जाए तो दिमाग में रख लेना कि ये सब पैराथलीट्स है, ठीक है। अब 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, ये आपका हुआ है गुमी, दक्षिण कोरिया में, जिसमें भारत को मिला है दूसरा स्थान। पहले स्थान पर रहा है चीन और दूसरे स्थान पर रहा है भारत, है ना, जिसमें भारत ने 24 मेडल, जिसमें 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल 24 मेडल जीते, ठीक है। अगर गोल्ड की बात की जाए तो आपका ज्योति को वुमेन 100 मीटर में ज्योति को मिला है गोल्ड। गुलवीर सिंह को, है ना, गुलवीर सिंह को 5000 और 10000 दोनों के लिए गोल्ड मिला। पूजा सिंह को हाई जंप में गोल्ड मिला और आपका अविनाश साबले को 3000 मीटर के लिए गोल्ड मिला, है ना। नंदनी को आपका वुमेन हेप्टा के लिए गोल्ड मिला और इनको 4x400 के लिए गोल्ड मिला और वुमेन और पुरुष 4x400 के लिए दोनों गोल्ड मेडल भारत के हाथ में ही लगा, ठीक है। हाँ, गुलवीर सिंह जैसा हमने बात किया था, चर्चित खिलाड़ी रहे गुलवीर सिंह। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए 10,000 मीटर और 5,000 मीटर के ट्रैक स्पर्धा में। अनिमेश कुजूर, यहाँ पे अविनाश नहीं है, अनिमेश ही आएगा, ये अनिमेश ही आएगा, है ना। इन्होंने 200 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर कांस्य पदक हासिल किया, ठीक है। 200 मीटर इन्होंने 20.32 सेकेंड में पार करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और ये अनिमेश कुंजूर कहाँ से आते हैं? जशपुर से आते हैं, जशपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। जसपुर छत्तीसगढ़ से आते हैं, मात्र 20.32 सेकेंड में, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये हमने देख लिया है, गुलवीर सिंह, ज्योति, संतोष कुमार, रूपल, है ना, ये लोग 4x400 के थे, जिन्ना, रूपल, कुंजा, ठीक है। 4x400 रिले, अविनाश साबले, पूजा सिंह, नन्नी अग्रज, है ना, हेप्टाथॉन। तो ये सारी चीज हमने देख लिया है, ठीक है। अब महिला विश्व कप कबड्डी, IKF स्टैंडर्ड स्टाइल, है ना, ये वर्ल्ड कप। अब 2 प्रकार के वर्ल्ड कप होते हैं, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है ना, और एक IKF का स्टैंडर्ड होता है। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड वाले में, ये नॉर्मल वाला है, ठीक है। कबड्डी विश्व कप ये 2025 कहां पर हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें भारत की पुरुष और महिला टीम दोनों ने इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। लेकिन ये दूसरा वाला है ना, जिसमें IKF स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है। ये हुआ था आपका बांग्लादेश में, इसको जीता भारत ने। इसकी जो कप्तान थी वो थी रितु नेगी, है ना। और फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे, है ना, इसको 35-28 से हराया, है ना। सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी बनी है संजू देवी, जो आती है कोरबा से, ठीक है। ये वाला अभी वाला है, ठीक है, बांग्लादेश वाला, जो बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। तो दोनों, एक IKF का स्टैंडर्ड स्टाइल है और ये नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टाइल है। तो दोनों ही अगर पूछ लिया जाए तो दोनों ही तो भारत ने ही जीता है, दिक्कत नहीं है, बस आयोजन का स्थान अलग है, लोग अलग है उसके, ठीक है। अब खो खो का प्रथम संस्करण था, ये हुआ था भारत में, नई दिल्ली स्टेडियम में, ठीक है। और शुभंकर कौन था भाई? तेजस और तारा शुभंकर थे, है ना। पुरुष और महिला टीम दोनों भारत और नेपाल की फाइनल में पहुंची थी और दोनों में ही भारत की टीम विजेता रही, जिसके कप्तान थे प्रतीक वाइकर,
पुरुष के, और प्रियंका इगले महिला की कप्तान थी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। खो खो किसने जीता? भारत ने। कबड्डी किसने जीता? पुरुष महिला भारत ने। ढाका में हुआ उसको महिला ने जीता, है ना। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, रितु नेगी कप्तान थी, संजू देवी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी थी। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो इसमें भारत ने ही जीता, एक प्रतीक वाइकर और दूसरा प्रियंका इगले। उसके बाद अब आ जाते हैं शतरंज की ओर, है ना। शतरंज काफी ज्यादा अच्छा रहा इस साल भारत के लिए। ठीक है, महिला शतरंज विश्व कप, पहली बार भारत के किसी खिलाड़ी ने महिला शतरंज विश्व कप जीता है। कहां पर आयोजन हुआ? जॉर्जिया के बाटुमी, है ना, बाटुमी जॉर्जिया, है ना। किसने जीता? दिव्या देशमुख ने। किसको हराया? कोनेरू हम्पी भारत ने, है ना। ये ऑल इंडिया फाइनल था, है ना। अगर दिव्या देशमुख हार जाती तो भी कौन जीतता? कोनेरू हम्पी जीतती। ठीक है, पहली बार भारत विजेता बना। तो टोटल 4 महिला ग्रैंड मास्टर बनी है इसके साथ। ठीक है, सबसे पहले कौन बनी थी ग्रैंड मास्टर? कोनेरू हम्पी, जो उप विजेता रही। उसके बाद दूसरा हरिका द्रोणवल्ली, उसके बाद तीसरा आर वैशाली और चौथा दिव्या देशमुख। ये आर वैशाली कौन है? आर रमेश बाबू जो है ना, प्रज्ञानंदा, है ना, आर प्रज्ञानंदा, उनकी बहन है आर वैशाली। ठीक है, रमेश वैशाली, रमेश प्रज्ञानंदा। ठीक है, उसके बाद शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स 2025 में जो हुए, तो इसको भी एक बार देख लो कि ये खिलाड़ी का नाम पूछ लिया गया और पूछ लिया किस खेल से संबंधित है, उसमें काम आ सकता है। ठीक है, 84 नंबर पर कौन है? आर वैशाली रमेश बाबू। उसके बाद 85 नंबर पर पी श्याम निखिल, 86 नंबर पर श्रीहरि LR, 87 पर श्रीहरि कृष्णा, 88 तो दिव्या देशमुख, 89 क्या है? एस रोहित कृष्णा, और 90 इलम पार्थी SR, और 91 राहुल VS। मेनली जो है आपका जितने ग्रैंड मास्टर्स आ रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा आपके कहां से हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु एक प्रकार से चेस का हब बन चुका है अब। ठीक है, स्क्वैश वर्ल्ड कप बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। मिक्स टीम इवेंट में भारत में फाइनल का आयोजन हुआ और भारतीय स्क्वैश टीम ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराया। किसमें? मिक्स टीम ने। ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी थी भारत के लिए, है ना, और भारत ने उसको ग्रैब किया। भारत में ही आयोजन हुआ रहा था, चेन्नई में, और भारत की मिक्स टीम ने हांगकांग को हराकर ये फाइनल अपने नाम किया। ठीक है, उसके बाद भाला फेंक में बात की जाए तो भाला फेंक में आपके पास एक ही नाम आना है ना, क्या है? नीरज चोपड़ा, है ना। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 में। ठीक है, ये पहला स्वर्ण पदक यहां जीता, और पेरिस डायमंड लीग 2025 में इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता, और दूसरा डायमंड लीग के फाइनल्स में इन्होंने रजत पदक जीता, और दोहा डायमंड लीग में भी इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक है, 2 रजत पदक इन्होंने अपने नाम किए और 2 स्वर्ण पदक नाम किए। ठीक है, इवन दोहा डायमंड लीग जो था, डायमंड लीग में इन्होंने 90 मीटर पार किया, अपना रिकॉर्ड तोड़ा, फिर भी ये रजत पदक ही जीत पाए। ठीक है, इसके पहले इन दोनों में इन्होंने 90 मीटर पार नहीं किया था, लेकिन यहाँ 90 मीटर पार किया, फिर भी रजत पदक जीते। ठीक है, अब आ जाते हैं बैडमिंटन की ओर। बैडमिंटन के लिए भी साल जब स्टार्ट हुआ तो उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस साल भी कुछ अचीवमेंट्स आए हैं। ठीक है, तो सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 जब हुआ भारत का, है ना, तो इसमें त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, ये है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता। ठीक है, उसके बाद आयुष शेट्टी की बात की जाए तो इन्होंने US ओपन 300 जीता, ये है आयुष शेट्टी। ठीक है, उसके बाद फिर तन्वी शर्मा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में एकल में सिल्वर मेडल जीता, ये है तन्वी शर्मा। ठीक है, लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 जीता, ये है लक्ष्य सेन। ठीक है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल में ऋत्विक संजीवनी एस जीते, और महिला एकल में सूर्या करिश्मा तमीरी। ठीक है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके जो है बैडमिंटन के जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे, वो ये थे बस। ठीक है, इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ 2025 में, इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड के लिवरपूल में, है ना, और इसका आयोजन करता कौन था? वर्ल्ड बॉक्सिंग अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, इसमें भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था, है ना। अगर गोल्ड की बात की जाए तो मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम में, और जैस्मीन ने 57 किलोग्राम में आपका गोल्ड जीता।
ठीक है, ये चारों खिलाड़ी थी जिन्होंने भारत के लिए पदक जीते, चारों के चारों महिलाओं ने ही भारत को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खिताब दिलवाया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका खेल पुरस्कार, है ना। खेल पुरस्कार देख लेते हैं। तो खेल पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कौन देता है भैया? आपका स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री। ठीक है, इस बार किसको किसको मिला? मनु भाकर, ये कौन है? निशानेबाज है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक से आए थे लोग। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी है, सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने। ठीक है, इन्होंने डी गुकेश ने इवन मैग्नस कार्लसन को हराया था। वो वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी जब मैग्नस कार्लसन डी गुकेश से हारने के बाद एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया और डी गुकेश उसने की हाँ हम्बल। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह है ना, ये है हमारे सरपंच साहब, इन्होंने हॉकी के पुरुष टीम के कप्तान है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के कारण ये सबको मिला है ना। प्रवीण कुमार एक पैरा एथलीट है ना, पैरा हाई जंपर है। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ ठीक है, तो ये है, इसमें आपको क्या मिल जाता है? एक पदक मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और 25 लाख का नगद पुरस्कार मिल जाता है। ठीक है, तो ये चार खिलाड़ी है, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। डन। उसके बाद देखो, अब अर्जुन पुरस्कार मिले। ये खिलाड़ियों को एक बार देख लेना है कौन से खेल से संबंधित है, रटना नहीं है। एक बार बस मेरे साथ देख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई खिलाड़ी पूछ लिया जाए कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ज्योति यराजी ट्रैक एंड फील्ड बाधा दौड़ है ना, हमने अभी देखा कि इन्होंने जीता हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक्स में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता कि नहीं। ठीक है, अनु रानी भाला फेंक में, राकेश कुमार ऊंची कूद में, प्रीति पाल स्प्रिंट में, जीवनजी दीप्ति लंबी कूद में, ये भी पैरा गेम्स की है। मेनली पैरा गेम्स वालों को बहुत मिला है ना, देखो ये पूरा पैरा गेम्स चल रहा है। अजीत सिंह ऊंची कूद में पैरा गेम्स में, सचिन सरजेराव स्प्रिंट में पैरा गेम्स में है, धर्मवीर ये भी स्प्रिंट में है। ठीक है, प्रणव सुरमा ये भी स्प्रिंट में है ना, एच होक्टो सेमा ये भी स्प्रिंट में है। तो मेनली बहुत सारे इसमें स्प्रिंट वाले, चार तो स्प्रिंट वाले, 5 स्प्रिंट वाले दिख गया आपको, प्रीतिपाल एंड ऑल। ठीक है, प्रीतिपाल को भी ओलंपिक्स मेडल मिला हुआ है। ठीक है, बॉक्सिंग में नीतू को मिला महिला फ्लाईवेट में और स्वीटी को मिला बॉक्सिंग में, दोनों को है ना, लाइट वेट में, एक हैवी वेट में। ठीक है, तो नीतू और स्वीटी को मिला। शतरंज में वंतिका अग्रवाल को, महिला ग्रैंड मास्टर रही है ये। हॉकी में सलीमा टेटे को हमने देखा, सलीमा टेटे है ना, मिडफील्डर रही है ये। अभिषेक को मिला, ठीक है, डिफेंडर है। संजय को मिला हॉकी के लिए, और जर्मनप्रीत सिंह को मिला, और सुखजीत सिंह को मिला। तो हॉकी में सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत, ये 5 को हॉकी के लिए मिला। वंतिका अग्रवाल को शतरंज के लिए, नीतू और स्वीटी को बॉक्सिंग के लिए। देखो एथलेटिक्स वाले तो बहुत सारे रहते तो याद होते नहीं, बट बाकी ये तो याद हो ही सकता है ना। बॉक्सिंग के लिए कौन है? नीतू, स्वीटी है ना, शतरंज के लिए वंतिका, इसमें कौन है? सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह। ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स में और मिला है आपका राकेश कुमार, नितेश कुमार, थुलसिमथी, नित्याश्री, मनीषा रामदास, कपिल परमार, मोना अग्रवाल, रुबिना फ्रांसिस। ठीक है, तो पैरा राकेश कुमार आपके तीरंदाजी में है, नितेश कुमार आपके बैडमिंटन है ना, थुला सिमिथी आपके बैडमिंटन, नित्याश्री भी बैडमिंटन, मनीषा रामदास भी बैडमिंटन, कपिल परमार जूडो, मोना अग्रवाल शूटिंग, रुबिना फ्रांसिस भी शूटिंग। ठीक है, शूटिंग में स्वप्निल सुरेश को मिला है और सरबजोत सिंह को। ठीक है, ये दोनों को आपको शूटिंग में मिला है, स्वप्निल को और सरबजोत सिंह को। ठीक है, स्क्वैश में अभय सिंह को, तैराकी में साजन प्रकाश को, कुश्ती में अमन कुमार को। ठीक है, इसको बस पढ़ लेना, इसमें उतना चांसेस नहीं। हाँ, अब विविध से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? अर्शदीप सिंह भारत के पहले खिलाड़ी बने T20 क्रिकेट में जिन्होंने 100 विकेट पूरा किया। इसके बाद तो जसप्रीत बुमराह भी 100 विकेट ले सकते हैं, ले चुके हैं। हार्दिक पांड्या भी लेने वाले, एक आध मैच खेलेंगे तो हो जाएगा उनका भी। लेकिन सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? अर्शदीप सिंह। उसके बाद फिर BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मिथुन मनहास को, है ना, पुराने खिलाड़ी रहे मिथुन मनहास, इनको BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगर रविचंद्रन अश्विन की बात की जाए तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। पहले खिलाड़ी कौन थे भैया? अनिल कुंबले। ठीक है, पहले खिलाड़ी थे अनिल कुंबले। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये बिग बैश लीग में खेल नहीं पाए, बिग बैश लीग में, है ना। अगर ये बिग बैश लीग में खेल जाते, ये चोट लग गया इनको, तो बिग बैश लीग में खेलने वाले थे, नहीं खेल पाए, संन्यास ले चुके, तो अब खेल सकते हैं। तो अगर ये खेल लेते तो पहले भारतीय खिलाड़ी होते जो बिग बैश लीग में भारत का प्रतिनिधित्व करते, भारत की ओर से, है ना। ठीक है, उसके बाद श्रीजा अकुला,
है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। श्रीजा अकुला, ये है भैया इधर है श्रीजा अकुला, है ना। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई, है ना। वर्ल्ड टेबल टेनिस महिला, है ना, महिला सिंगल्स का खिताब जीता इन्होंने। उसके बाद शीतल देवी की बात की जाए, ये आती है भैया जम्मू कश्मीर से, पैरा खिलाड़ी है और इन्होंने इतिहास रच दिया। ये भारत की नेशनल की नॉर्मल टीम में, है ना, जो नॉर्मल टीम होती है, एक पैरा टीम होती है, एक नॉर्मल टीम होती है, नॉर्मल टीम नॉर्मल लोगों के बीच में पैरा खिलाड़ी होते हुए भी इनका सिलेक्शन हुआ है ना। ठीक है, ये है आपकी शीतल देवी, यहाँ पर लोगों के पूरे हाथ पैर हो के साथ इनके साथ कंपीट करने वाली है। ठीक है, उसके बाद नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंककर 90 मीटर से ज्यादा का आंकड़ा छू लिया। इसके पहले उनका 90 मीटर का आंकड़ा नहीं छू रहा था, और उसके बाद भी दोहा डायमंड लीग में इन्होंने रजत पदक जीता है, ना कि स्वर्ण पदक, रजत पदक। और इसके साथ ही एशिया के तीसरे खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। एशिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के नदीम का है, ठीक है, 92 93 समथिंग है। ठीक है, जानवी जिंदल, है ना, ये फ्री स्टाइल स्केटिंग करती है और इन्होंने 11 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इधर देखो पूरा 11 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके साथ ही महिलाओं में सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास हो गया 11, है ना, और दूसरी सबसे ज्यादा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बन गई, और महिलाओं में सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी आ जाती है अनुपमा रामचंद्रन। अनुपमा रामचंद्रन ने ISBF विश्व स्नूकर में किताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ये स्नूकर में पहली भारतीय महिला जिन्होंने विश्व कप का खिताब जीता। ठीक है, उसके बाद फिर अगर बात की जाए एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की, है ना, तो ये 24th एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप था। इसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था, टोटल 10 पदक। और देखो दूसरे नंबर वाले के पास सिर्फ 2 गोल्ड है, तो भारत ने कंप्लीट डोमिनेशन दिखाया है ना, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में। ठीक है, उसके बाद 2030 का कॉमनवेल्थ गेम भारत होस्ट करने वाला है, और ये कौन सा शहर होस्ट करेगा? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। ठीक है, 2025 का बैलन डियोर, है ना, बैलन डियोर किताब किसको मिला? फ्रांसिस, है ना, फ्रांस के उस्मान डेम्बले को। इधर किधर गए उस्मान डेम्बले? ये फ्रांस के उस्मान डेम्बले को आपका बैलन डियोर किताब मिला। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है बैलन डियोर किसको मिला, तो फ्रांस के उस्मान डेम्बले को। उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रो कबड्डी लीग, है ना, 12th सीजन का किताब किसने जीता? दिल्ली ने, दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग 2025 का किताब जीता, 12th सीजन। ठीक है, 2025 प्रो कबड्डी लीग 12th सीजन है ये। दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हराकर दूसरा किताब जीता। उसके बाद 2025 तीरंदाजी प्रीमियर लीग, है ना, इसमें रामचरण को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। याद करो RRR मूवी, जिसमें रामचरण ने एकदम बिल्कुल आइकॉनिक सीन दिया था, इसके कारण इनको उनका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। और इसका किताब जीता था राजपुताना रॉयल्स ने, है ना, जो आर्चरी प्रीमियर लीग था उसका किताब जीता ना राजपुताना रॉयल्स ने, और ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रामचरण। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की एक किताब होती है जिसमें 33वीं बार संतोष ट्रॉफी किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने, केरल को हराकर, है ना, 33वीं बार संतोष ट्रॉफी किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने। मीराबाई चानू, है ना, वेट लिफ्टिंग में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता, है ना, और उसके साथ ही इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, है ना, राष्ट्रमंडल में इन्होंने स्वर्ण जीता, और वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर जीता। ठीक है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर जीता, और आपका राष्ट्रमंडल में आपका इन्होंने गोल्ड जीता। ठीक है, इसके साथ अनिमेश कुजूर थे, है ना, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष धावक है। ठीक है, उसके बाद वंदना कटारिया, इन्होंने संन्यास लिया। अगर पूछ लिया जाता है वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रही है। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, है ना, इसमें भारत की कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता, और मिश्रित टीम ने आपका रजत पदक हासिल किया। कंपाउंड ने स्वर्ण पदक और मिश्रित टीम ने रजत पदक। ठीक है, इसके बाद रहा आपका अपोलो टायर्स, है ना, भारतीय क्रिकेट टीम का नया आधिकारिक स्पॉन्सर है ना, अपोलो। पहले कौन था भैया? ड्रीम 11 था। ठीक है, ड्रीम 11 था पहले, और अब कौन हो गया? अपोलो हो गया, है ना। भारत ने गेम्स के थ्रू बैन लगा दिया, इसलिए अब अपोलो हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक, है ना, दिसंबर 2025 में जितना भी करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स,
वो कवर हो गया। ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि ये आज जो फॉर्मेट हम लेकर आए हैं वो सही है, कि आपको एमसीक्यू का फॉर्मेट सही लगा। ठीक है, तो जिस पे भी ज्यादा वोट होगा हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मेट में आपको चीजें पसंद आ रही है ना। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, तभी आपको और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आपको जो भी थ्योरी फॉर्मेट पसंद आ रहा है तो थ्योरी लिख लेना है, एमसीक्यू पसंद आ रहा है तो एमसीक्यू लिख लेना है। और इसके साथ ही आप लोग सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीक जब हम आए तो कौन सा टॉपिक लेकर आपके लिए ले आए। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको करना है। तब तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से, अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लीजिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे ना ऐप पर, है ना, तो उसको आपको देख लेना है और इसको रिवाइज करके रखना है नेक्स्ट वीक तक। और अच्छे से पढ़ते रहिए, सीजीपीएससी का एग्जाम अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का समय बाकी है ना। 40 दिन में आपको अच्छे से अच्छे काम करना और करंट अफेयर की आपको चिंता नहीं करनी है। सारा करंट अफेयर जितना भी सब जगह से हम इकट्ठा करके आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।